मुश्किल में हो, परेशानी में हो, जो आज कोविड लॉकडाउन की वजह से हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट कितना बोल सकते हैं, हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 50% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉब्लम में है। नेपाल में भी होगा, दुनिया में बहुत जगहों में है। कोई भी एक मुश्किल टाइम में कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करता है कि उसको आके कोई कुछ बेचे या उससे आके कोई कुछ फायदा उठाए। वो कभी भी उसमें नहीं जुड़ना चाहेगा। लेकिन अगर कोई भी एक मुश्किल टाइम में कोई भी एक इंसान को आप पहुंचे, उसके पास कोई चीज लेके आप पहुंचे, कोई कॉन्सेप्ट लेके आप पहुंचे, और उसको ये फील हुआ कि उस आपके द्वारा उसका मदद हो रहा है, आपके द्वारा उसका मदद हो रहा है, उसका हेल्प हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज को खरीदेगा, अपनाएगा। जो है ओरियंस, जो है हमारे ओरियंस के प्रोडक्ट्स, राइट। ओके, मेरा नेट प्रॉब्लम है, ऐसा आप लोग बोल रहे हैं कि मेरा नेट इशू से जस्ट लेट मी, you give me 1 minute time. I just दोस्तों अभी आपको थोड़ा क्लियर सुनाई दे रहा है? दोस्तों क्या अभी आपको क्लियर सुनाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है? लैगिंग नहीं हो रहा है? मैंने जस्ट अपना दूसरा वाईफाई से कनेक्ट किया, जब वो एक नहीं काम कर रहा दूसरा वाईफाई कनेक्ट करना पड़ता है, कभी-कभी दोनों नहीं काम करते हैं। क्या कर सकते हैं? अब काफी टाइम मुझे लीडर सर लोग भी बोलते हैं, सर हमारे घर में 2 बड़े-बड़े नेट कनेक्शन है, कभी-कभी एक भी नहीं काम करता। मोबाइल इंटरनेट हो गया, 2 वाईफाई हो गए, कभी-कभी एक भी नहीं काम करता। अभी ठीक है ना? सर इट्स फाइन, राइट? आप मुझे दिखा सकते हैं? परवेज़ आलम सर, इट्स फाइन? आप सुन पा रहे हैं? ऑल क्लियर? ओके। तो यस, थैंक यू सर। सो व्हाट द मैटर इज़, द कांसेप्ट क्या है? वेरी क्लियर कांसेप्ट है कि अभी बहुत सारे लोग मुश्किल में हैं। हम भी हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम मज़े में हैं, नहीं है। हमारा भी बिज़नेस काफ़ी हद तक डाउन हो गया है। लोग मुश्किल फेस कर, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ चुका है, फियर ऑफ लॉस है। बाहर जाने में भी लोगों को डर है, तो हम लोग भी प्रॉब्लम में हैं। कोई भी एक ट्रबल सिचुएशन में अगर कोई भी इंसान के पास आप अप्रोच करते हैं और उस इंसान को ये लगता है कि आप कुछ बेचने के लिए उसको गए हैं या उससे कुछ फायदा उठाने के लिए गए हैं, वो इंसान कभी आपके साथ नहीं जुड़ेगा, याद रखें। कभी भी नहीं जुड़ेगा, चाहे आप जितना भी अच्छा चीज लेके गए। लेकिन अगर उस इंसान को ये रियलाइज करा पाए, उस इंसान के अंदर उसके दिमाग में ये डाल पाए, उसके साइकोलॉजी में इम्प्लांट कर पाए कि आपके द्वारा या आप जो चीज लेके आए हैं उसके द्वारा उनको एक मदद हो जाएगा, उनको एक बढ़िया रास्ता मिल जाएगा, उनके लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ को अपनाएगा, खरीदेगा, उसमें पैसा भी डालेगा, आपको अपनाएगा। सो लेट्स चेंज आवर स्ट्रैटेजी। ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। लॉकडाउन से पहले जो स्ट्रैटेजी था, है ना, इन द गुड टाइम्स, और अभी जो स्ट्रैटेजी उसमें थोड़ा-सा हमें सुधार क्या लाना है, बदलाव क्या लाना है। बिफोर वी यूज्ड टू ट्राई टू सेल पीपल आवर प्लान और आवर प्रोडक्ट। We we used to prospect people for Orients, and people don't used to come and join in Orients. हम लोगों को Orients में prospect करते थे, Orients के लिए। Orients अच्छा कंपनी है, अच्छा प्रोडक्ट है, बढ़िया प्लान, बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं बढ़िया लीडर हूँ, मेरा अपलाइन बढ़िया है, आके जुड़ो, तुम्हारा लाइफ बनेगा, और लोग नहीं जुड़ते। Let's change the plan and strategy. Orients को अब एक PSP ही रखें, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म रखें। सो अब मैं आज के दिन से मैं पर्टिकुलरली कुछ डिजीजेस के बारे में विथ कोविड लॉकडाउन का रिलेशंस में आऊंगा। कल अगर आपने मेरा पोस्ट देखा होगा, आई थिंक 450 लोगों ने वो पोस्ट देखा है मेरा व्यूज में, जो मैं देख रहा था। उस पोस्ट में मैंने एक चीज लिखा था, अगर आप भी टेलीग्राम खोल के अभी भी आपने नहीं देखा है तो आप उस देख सकते हैं लास्ट पोस्ट में। फ्रेंड्स, इट्स अ टाइम नाउ, ये अभी एक ऐसा समय है जहाँ पे बुकिश नॉलेज, बुकिश मतलब किताबों का नॉलेज, ब्रोशर का नॉलेज, या गूगल में पढ़ा हुआ कोई नॉलेज, या पीपीटी से कुछ लिया हुआ नॉलेज आपका बिजनेस को बढ़ा नहीं सकता। इस चीज को याद रखिए, आप 100% इसको याद रखिए। ना कोई अपना काम भी उससे बचा सकता है, ना हम लोग अपना बिजनेस उठा सकते हैं, ना कोई कोई भी उससे कुछ कर सकता है। बिकॉज जब भी दुनिया में एक मुश्किल पैदा होता है, whenever the world faces a new type of trouble, the world has to go into innovation. आज तक कभी भी कोरोना वायरस जैसे फ्लू के अगेंस्ट वैक्सीन के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। फ्लू के अगेंस्ट वैक्सीन, फ्लू के अगेंस्ट की वैक्सीन चाहिए। फ्लू तो हजारों साल से दुनिया में, सर्दी खांसी जुकाम हजारों साल से अलग अलग मेडिसिन ट्रीटमेंट, पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पहले ऐसे नेचुरल ट्रीटमेंट से ठीक होता था। वही फ्लू के खिलाफ आज वैक्सीन बनाने के लिए कई खरब डॉलर यूज हो रहे हैं, नॉट ओनली कई खरब रुपीस, कई खरब डॉलर यूज हो रहे, तो भी नहीं निकल रहे हैं। इट मीन्स whenever there is a problem newly comes, we have to find something new as a solution. One more time, whenever there is a problem comes something new, we have to find solution that also something new. इसको बोलते हैं innovation.
एंड इनोवेशन आता है डीप अंडरस्टैंडिंग से। आपने मेरा हैक पढ़ा होगा, गूगल का नॉलेज, बुकिश नॉलेज, पीपीटी देख के इधर-उधर कर कुछ नहीं होगा दोस्तों, नहीं जुड़ेंगे। तो बट वही बात में आ जाएँगे, ये तो रट्टा मार के बोल रहा है, कहीं से पढ़ के आके बोल रहा है। लोगों को फील नहीं होना चाहिए, पीपल शुड नॉट फील। दैट्स व्हाई मैंने कल वो टॉपिक डाला था, क्योंकि आज मैं डायबिटीज के ऊपर वो टॉपिक में बात करूँगा। हम लोग नेक्स्ट 7 से 10 दिन कांस्टेंट जो क्लासेस होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, इन बोथ लैंग्वेजेस। Some days I'll put it in special English, some days particularly in Hindi, but I will definitely mix up both the languages as and when required. So the core concept is the diseases, कुछ बीमारी मतलब diseases already pre-existing थे। One more time, pre-existing थे। लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले भी थे। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, सेक्सुअल प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, जो भी आप बोलेंगे, it was already there. During the corona lockdown, something came new, and something which came new, that is the coronavirus disease. Actually something new ने आके इफेक्ट किया होगा हिंदुस्तान में 1% पॉपुलेशन को भी नहीं। अभी तक कितना आप बोल सकते 10 लाख लोग होंगे, राइट, इंडिया में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं 10 नहीं, 7.5 लाख लोग हुए होंगे, राइट, ऐसा कुछ फिगर है पूरे इंडिया में। अगर छुपा छुपा फिगर है, अगर उसको खुला खुला भी करे तो 10 लाख है। अभी तक 10 लाख लोग इफेक्टेड हुए हैं 150 करोड़ पॉपुलेशन में। ऑफिशियली हम 137 करोड़ है, अनऑफिशियली तो आप भी समझते हैं कहाँ पॉपुलेशन छुपा होता है, राइट। सो चलो ऐसा पकड़ लो, 150 करोड़ हिंदुस्तान के पॉपुलेशन में 10 लाख लोगों को कोरोना हुआ है। कोरोना वायरस हुआ है 0.02% लोगों में, 0.02%। मतलब आप सोच 100 में गिनती भी नहीं आता है। मैंने ऐसा सोच सकते 1 लाख में 2 आदमी को हुआ है, बस 1 लाख में 2 आदमी को हुआ है। 1 लाख में 2 आदमी को, सॉरी 20 आदमी को, 1 लाख में 20 आदमी को होने की वजह से बाकी 99,980 लोगों को क्यों परेशानी हुई? That one big reason is the psychological disease, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिजीज। बीमारी एक तो हो सकता है ऑर्गन में डायरेक्ट हिट करे, और दूसरा रहता है कि ऑर्गन में दिमाग के द्वारा हिट करे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग मुझे चैट में लिखिएगा आपके साथ ये हुआ कि नहीं हुआ लाइफ में। ऐसा हो गया कि आपको एक वायरल फीवर हो गया, सबको हुआ है, मेरे को भी बहुत बार हुआ है, आपको भी बहुत बार हुआ होगा। आपको एक वायरल फीवर हुआ, यू गॉट अ वायरल डिजीज, मतलब वो ना वायरल फीवर, कफ, कोल्ड, कुछ सर्दी जुकाम ऐसे कुछ हो गया। और वायरल फीवर होने के बाद ऑटोमेटिकली बॉडी पेन होता है, सर्दी जुकाम कफ होता है, आप बिस्तर में लेट जाते हैं। अगर उस टाइम आपके दिमाग में ऐसा था कि अब मुझे कैसे भी रिकवर होके उठना है, काम पे जाना है, बिकॉज या तो मेरा काम लॉस हो जाएगा, या तो मेरा बिजनेस लॉस हो जाएगा, या तो मेरा कुछ कीमती चीज जो मुझे जाके करना है मैं वो कर नहीं पाऊंगा। मीन्स इफ यू एक्चुअली दैट टाइम फेल्ड, अगर उस टाइम आपने ये महसूस किया था, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। आपने वो महसूस किया, अगर मैं अभी बिस्तर से उठ के ना भागू, अगर मैं जल्दी अभी ना ठीक हो जाऊं, तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको अगर ऐसा फील या फेस हुआ होगा, तो आप फटाफट बिस्तर से उठ के भागे होंगे, मतलब जल्दी रिकवर हुए होंगे। अब 2 दिन में कैसे भी दवाई खा के हो, ना खा के हो, कैसे भी अपना टेक केयर करके रिकवर हुए होंगे, और आप रिकवर जल्दी भी हो चुके होंगे। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपके साथ ही हुआ है? अगर आप उस टाइम बिस्तर ऑफ कोर्स फीवर, बुखार होगा, बॉडी पेन होगा, तब सब लोग बिस्तर में लेट जाएंगे, इट्स वेरी नॉर्मल। मैं भी लेटूंगा, आप भी लेटे, मैं भी लेटा। लेकिन अगर उस टाइम ऐसा फील होता है, मेरे को तो इम्पोर्टेंट काम करना है, मुझे कैसे भी जाके वो काम करना है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, दुकानदारी हो, किसी फैमिली वाले के साथ जाना हो, आपके पास कोई एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको करना ही करना है। अगर 2-3 दिन में आप ठीक नहीं हुए, तो आपको वो चीज चला जाएगा हाथ से। दोस्तों, अब कैसे भी हम लोग 2-3 दिन में आउट होते ही होते वायरल फीवर को, असली में हम वायरल फीवर से आउट नहीं होते, वायरल फीवर को हम आउट करते हैं। आर यू विथ मी? देयर इज अ टू डिफरेंस इन इट। वायरल फीवर हमें छोड़ के तो नहीं जाता ऑटोमेटिक, हम वायरल फीवर को फेंक देते हैं अपने से बाहर, बिकॉज अगर उसको बाहर नहीं फेंकेंगे तो हम अपने अपॉर्चुनिटी से बाहर हो जाएंगे। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल रिकवरी, जो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। उस टाइम ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम कुछ ऐसा सिग्नल्स भेजता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को, जो पर्टिकुलर इम्यूनिटी सिस्टम का पावर है, हमारे लिम्फ नोड्स को, ऐसा कुछ सिग्नल भेजता है ब्रेन से, जो हमारा उस टाइम उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स का वर्किंग को, लिम्फ नोड्स, हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारा स्प्लीन, जहां जहां इम्यूनिटी पावर है, हमारा बोन मैरो, वो जगह में ऐसा कुछ पावरफुल सिग्नल्स ब्रेन भेजता है, जिसके वजह से वो ऑर्गन्स और वो पर्टिकुलर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत तेजी से काम करने लगता है, उसका पावर 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हेड ऑफिस ब्रेन है, बिग बॉस ब्रेन, उसने बोला ओवर टाइम करो, तुम कैसे भी ठीक हो जाओ, सम हाउ सम वे तुम्हें ठीक होना है। तो वो इम्यूनिटी सिस्टम फटाफट जंप मारता है और आपको बेड से जंप करा देता है।
बिकॉज इसको बोलते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर यू विथ मी? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। डर क्या है? ये जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो किसी आपका बहुत क्लोज क्लोज किसी के शादी में जाना, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत क्लोज है वो, या तो आपका जॉब में जाना, या तो आपका कोई प्रोजेक्ट वर्क है, या तो आप एज एक नेटवर्कर, एक लीडर है, आपका कोई मीटिंग है, आपका कोई दूसरी जगह में फ्लाइट है जहाँ पे जाके मीटिंग करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। दैट मीन्स द फियर ऑफ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी एक्चुअली बन गया आपका इम्यूनिटी गेन। इट्स डन बाय द ब्रेन। आर यू विथ मी? One more time, the fear of loss of opportunity actually became your gain of immunity done by the brain. समझ गया? Are you clear with it? Because at that time you have something, we have something that is called fear of loss of opportunity. कुछ एक कीमती चीज हमारे हाथ से चला जाएगा, या तो नौकरी चला जा, नौकरी तो नहीं जाएगा, बट नौकरी में कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग चला जा सकता है, जिसकी वजह से आपका प्रमोशन रुक सकता है, जिसकी वजह से कोई और आपका जगह ले सकता है, आपकी इंक्रीमेंट रुक सकता है, आपके कमीशन रुक सकते हैं, या तो आप किसी के घर में somebody's house you have to go for the marriage. It could be a brother, sister, very close friend, someone you don't want to lose that opportunity to be a part of that marriage, part of that occasion, because he's a special person. एज अ बिजनेस में है, आप नहीं, आप समझ रहे हैं, ये 3 दिन कोई एक त्योहार है, आपका एक दुकान है या रेस्टोरेंट है, त्योहार के दिन तो धमाधम दुकान में दुकानदारी बिक्री होगा और रेस्टोरेंट में भी बहुत सारा सेल्स होगा, आप छोड़ना नहीं चाहते हो। चौथा, आप एज अ लीडर हो, आपका कोई एक इंपॉर्टेंट मीटिंग ही हो सकता है जिससे आप मीटिंग करना चाह रहे हो, उसको 1 महीने आपने प्रोस्पेक्टिंग किया, 1 महीने टाइम दीजिए ना सर, टाइम दीजिए ना मैडम, टाइम दीजिए सर, टाइम दीजिए ना मैडम, 1 महीने से करते-करते टाइम मिला, उसी टाइम आपको वायरल फीवर आ गया, लेकिन आप जंप करके उठ गए, बिकॉज़ आपको पता अगर आप नहीं उठे तो आपका करियर गिर जाएगा या आपका हैप्पीनेस गिर जाएगा, आपका अपॉर्चुनिटी गिर जाएगा। दैट फियर ऑफ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी एक्चुअली becomes the gain of immunity done by the brain. Okay, fear of loss of opportunity हो गया immunity gain done by whom? By the brain. ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है, ये कोई भी डिजीज में काम करता है दोस्तों, ये मैं आपको बोलता हूँ। बस उसके दिमाग में ये पहुंचना चाहिए, लॉस क्या है, गेन क्या है, व्हाट्स द लॉस, व्हाट्स द गेन। सो एट दैट टाइम एक वायरल फीवर से, इतना खतरनाक वायरल फीवर आया होगा, दवाई खा के हो, पट्टी लगा के हो, कुछ ना करके हो, है ना, गर्म दूध हल्दी के साथ डाल के पीते हो, कैसे भी हम लोग बिस्तर से उठ के भागते हैं, या हमें पता है अपॉर्चुनिटी हमसे भाग जाएगा। दैट्स कॉल्ड फियर ऑफ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी टर्न्स इनटू अ गेन। पर दोस्तों अभी क्या हो गया आपको बोलता हूँ, व्हाट रियली हैपन इन अस, हम सब में हुआ है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हम सब में हुआ है, ज्यादा इफेक्टेड हुआ है डिजीज पीपल, हुआ हम सब में है। मैं फिर से बात को बोल देता हूँ, ऐसा मत सोचिए किसी में भी नहीं हुआ है, हुआ हम सब में है। एवरीबॉडी एक्चुअली बिकम अ शिकार ऑफ दिस, एवरीबॉडी एक्चुअली फेस दिस। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, अब पहले जब लॉकडाउन हिट किया हिंदुस्तान में 25 मार्च को, 24 मार्च 8 को 8 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिक्लेयर किया, 25 तारीख सुबह से लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन हुआ। नेपाल में भी उस टाइम से आई थिंक लॉकडाउन हिट हुआ, एंड आपको क्या बोलते हैं, एवरीथिंग गॉट क्लोज डाउन, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, वर्किंग एंड बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग एंड जॉब्स एंड सैलरीज एंड शॉप्स एंड ऑफिसेज एंड एवरीथिंग गॉट क्लोज डाउन। तो पहले क्लोज डाउन जब हुआ, राइट, फर्स्ट जब वो क्लोज डाउन हुआ, तो दोस्तों हुआ क्या कि उस टाइम हम सोच रहे थे चलो कुछ दिन का बात है, अरे विथ मी, चलो कुछ दिन का बात है, 14 दिन का बात है ना, 20 दिन का बात है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, रेस्ट है, वैकेशन है, इट्स जस्ट अ वैकेशन। नॉर्मल लोग ये सोच रहे थे, इंटेलेक्चुअल लोग जो देश चलाते या कोई कंपनी चलाते या कोई इंडस्ट्री चलाते, वो कुछ और ही देख रहा था। वही बात है कि सब भाइयों को पूछा जा रहा था महाभारत में क्या दिखाई दे रहा है, सब बोल रहे पंछी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अर्जुन को पूछा भैया क्या दिखाई दे रहा है, नेत्र दिखाई दे रहे हैं। तो उसको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जो सबको नहीं दिखाई दे रहा था, तो इसको बोलते टू द पॉइंट, टारगेट पॉइंट। सब भाइयों को पूछ रहे थे क्या दिखाई, तीर चलाने के टाइम, मुझे तो पंछी दिखाई दे रहा है। अर्जुन को पूछा तुझे क्या दिखाई दे रहा है भाई, मुझे तो नेत्र दिखाई दे रहा है। आई कुड सी द आईज व्हेयरएस एवरीबॉडी एल्स वाज सीइंग ऑन द बर्ड, बट ही कुड सी द आई ऑफ द बर्ड। दैट दैट मीन्स जो लोग कोई एक इंडस्ट्री चलाते, कोई एक कंपनी चलाते, कोई एक देश चलाते, कोई एक कम्युनिटी चलाते, दे कुड सी व्हाट इज कमिंग। व्हाट वाज कमिंग इज कॉल्ड क्राइसिस। जो चीज आ रहा था, जो चीज आ रहा था अभी आ चुका है, उस टाइम जो चीज आ रहा था वो था क्राइसिस, जो अभी आ चुका है। सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, वो पर्टिकुलर टाइम पे काफी सारे लोग क्राइसिस आने वाला है ऐसा नहीं सोच में थे। काफी सारे लोग वो 20 दिन का छुट्टी को वैकेशन मान रहे थे। जो 28 दिन मोदी जी ने लॉकडाउन माना, आपके नेपाल में आई थिंक अ मंथ्स टाइम लॉकडाउन था, लोगों ने उसको क्या माना, लोगों ने उसको एक वैकेशन माना, लोगों ने उनको एक उसको छुट्टी माना, लेकिन लोगों ने ये नहीं समझा कि वो असली में आपका कैरियर का भी छुट्टी हो सकता है।
Actually, that छुट्टी turned into your छुट्टी forever. वो जो वैकेशन था, it became into actually unemployment. It turned into unbusiness. It turned into loss of economy. That was actually a crisis, right? मैं आपको फिर से बोलूँ, that turned into a crisis. So what happened is that एक नॉर्मल आदमी और एक डिजीज आदमी में डिफरेंस क्या हो गया दोस्तों? एक नॉर्मल आदमी का जो बॉडी था, बिकॉज ऑफ द माइंड ही ऐसा रेस्टिंग फेज में चला गया, बॉडी के ऑर्गन्स रेस्टिंग फेज में चले गए। अब आ जाइए डायबिटीज पेशेंट का, मैं पर्टिकुलर डायबिटीज पेशेंट पर टॉपिक पे बात करता हूँ कि मैं पोस्टिंग टेलीग्राम में डायबिटीज का किया था। कल जिसके बारे में बात करूंगा उसका मैं आज शाम आज दोपहर में पोस्टिंग करूंगा, यू गोइंग टू सी इट। सो आप भी प्रिपेयर रहेंगे क्या टॉपिक पे बात होगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, आप एक डायबिटिक पेशेंट को लेते हैं दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं डायबिटिक पेशेंट पहले से आलसी होता है, वो जानबूझ के आलसी नहीं होता है, उसका पैंक्रियास प्रॉब्लम की वजह से, ऑल द ऑर्गन्स का नेटवर्क डैमेज होने की वजह से ही इज आलसी, ही इज लेजी, ही इज फ्रॉम द बिगिनिंग लेजी, वी कांट हेल्प इट, ही इज ऑलरेडी लेजी। एक होता है वो लेजी होता है, एक होता है वो मेंटली टायर्ड होता है, लेस एम्बिशियस होता है, जिंदगी गुजर रहा है, गुजरने तो चलता है। सो व्हाट हैपेंड दैट टाइम, डायबिटिक पेशेंट्स पहले तो थोड़ा खुशी थे, अरे कोई बात नहीं, 28 दिन का छुट्टी मिल गया, मोदी जी ने तो बोला तनख्वाह तो देना ही देना है कंपनी का, मेरे को तो मेरा तनख्वाह मिलेगा। तो डायबिटिक पेशेंट क्या पहले सोचे, कोई बात नहीं, 1 महीने छुट्टी हो गया, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, है ना, या हस्बैंड के साथ, माँ-बाप के साथ 1 महीने छुट्टी मना लेंगे, मजा है अभी, राइट? इट वाज़ अ वैकेशन फॉर पीपल। धीरे-धीरे वो वैकेशन जो बहुत मीठा था, जो बहुत मीठा था नहीं, मीठा लग रहा था, वो था नहीं मीठा। वो जब खाते गए, जीभ के अंदर पहुँचता गया तब वो बहुत माने कि पहले नमकीन लगने लगा, उसके बाद बहुत ही खट्टा लगने लगा, अब बहुत मिर्च लगने लगा है। पूरी तरह जीभ के अंदर चला गया तो मिर्ची लगने लगा था। बोला जीभ में छुआ तो मीठा, जीभ के अंदर गया तो या मिर्ची, मिठाई और मिर्ची वाला हो गया। व्हाट एक्चुअली हैपेंड नाउ, डायबिटिक पेशेंट, कोई भी इंसान का बात करो, बट मैं पर्टिकुलर डायबिटिक पेशेंट को टॉपिक पे रख रहा हूँ। डायबिटिक पेशेंट का पैंक्रियास ऑलरेडी वीक है, हम सबको पता है, हम लोगों ने बहुत लेक्चर्स किए, स्पेशल क्लासेस भी किए, हमने डायबिटीज को भी बहुत बार पढ़ा है, हमें अच्छे से पता है डायबिटिक पेशेंट का एक्चुअली द पैंक्रियास इज ऑलरेडी वीक। ब्रेन से पैंक्रियास का जो सिग्नल होता है, ब्रेन ब्रेन से पैंक्रियास को मिलने वाला जो सिग्नल होता है वाया न्यूरोलॉजी सिस्टम, वो भी थोड़ा-थोड़ा वीक होता है, क्योंकि ब्लड शुगर खाली ब्लड में नहीं और नर्व में भी जम जाते हैं, सिग्नल्स में भी जम जाते हैं, इट वाज़ ऑलरेडी वीक, बट इट वाज़ स्टिल ओके। तभी तक भी वो क्या था? ओके। तो क्वेश्चन आ गया जो मैंने पोस्ट में लिखा था, आपने पढ़ा होगा कि इंडियन डायबिटिक एसोसिएशन बेस्ड इन न्यू दिल्ली, उन्होंने एक सर्वे बनाया, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस सर्वे से उन्होंने ये क्रिएट करके दिखाया कि डायबिटिक पेशेंट्स जो पहले से डायबिटिक थे, माने जो पहले से ही थे डायबिटिक, वो लोगों का ब्लड शुगर लेवल्स 20 से 25% जंप कर गया ऑन एवरेज। माने किसी का ब्लड शुगर लेवल जैसे हाई था, पहले से 200 में था फास्टिंग में, पीपी में, अभी ऑन एवरेज जो 250, 240, 260 में अप मिला, जो 200 से ही बहुत टाइम था। दवाई वो पहले भी खा रहा था, दवाई वो अभी भी खा रहा है, लेकिन फिर भी उसका शुगर हाई। क्वेश्चन मार्क आने लगा, डॉक्टर्स भी कंफ्यूज, पेशेंट भी कंफ्यूज। अरे भाई, पहले तो डायबिटिक पेशेंट को बाहर खाना खाना पड़ता था, कभी-कभी कोल्ड ड्रिंक पी भी लेता था, आइसक्रीम कभी-कभी खा भी लेता था, चिंता में भी था, मेहनत में भी था। लेकिन अब वो डायबिटिक पेशेंट ना घर से बाहर जा रहा है, ना एक भी फास्ट फूड खा रहे हैं, ना पार्टी-शार्टी कर रहा है, ना शराब-वराब पी रहे हैं, ना कोई मिठाई-चिठाई खा रहे हैं, सब दुकानें बंद हैं हिंदुस्तान में। खाना वो परफेक्ट कैलोरी में खा रहे हैं, बॉइल्ड खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट लेस खाना भी खा रहा है। उसके बीवी उसको बढ़िया कुकिंग ऑयल में खाना बना के खिला रही है ताकि उसको कोई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम ना आ जाए। सब कुछ तो रेजिम में है। एवरीथिंग इज द प्रॉपरली इन द प्रॉपर डैम रेजिम। प्रॉपरली रेजिम में सब कुछ है, तो भी उसका ब्लड शुगर क्यों जंप हो रहा है? आदमी कंफ्यूज्ड। पहले-पहले थोड़ा डॉक्टर्स भी कंफ्यूज्ड, डायबिटिक स्पेशलिस्ट कंफ्यूज्ड। तो जब डायबिटिक स्पेशलिस्ट कंफ्यूज्ड हुए, राइट, I'm already in the highest volume, sir, ma'am. Please kindly check your volume side. Maybe your volume is going to be less. More than this, I don't have volume in the mobile. So what happened is that जब uh, what happened is that जब ये डायबिटिक पेशेंट का ऐसा होने लगा कि ब्लड शुगर जंप, वह सब कुछ बढ़िया, लाइफस्टाइल बढ़िया, खाने का स्टाइल बढ़िया, प्रॉपर्ली रेस्ट, हो सके वर्कआउट भी कर रहे हैं, छत में जाके, अपने गार्डन में जाके, सोसाइटी में रनिंग भी कर रहे हैं। पहले वो कर नहीं पा रहा था, उसका काम था, बिजनेस था, मीटिंग्स थे, तो ही वाज नॉट एबल टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वर्कआउट्स नहीं कर पा रहे। नाउ व्हाट हैपेंड, ही इज डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली, एवरी प्रिवेंटिव मेजर परफेक्टली, दवाई भी टाइम पे खा रहा है, ब्लड शुगर जंप हो रहा है, राइट? मैं फिर से बोलता हूँ कि उसका सब कुछ टाइम पे हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट में हो रहा है, लेकिन फिर भी ब्लड शुगर जंप पे हो रहा है।
कंफ्यूज्ड, पेशेंट भी कंफ्यूज्ड, डॉक्टर्स भी कंफ्यूज्ड, अरे हुआ क्या? मैं भी सुनूंगा पहले बार, मैं भी कंफ्यूज होगा। उसके बाद वो डायबिटिक स्पेशलिस्ट से अब चला गया अदर स्पेशलिस्ट पे। तब एक राउंड टेबल होने लगा, व्हाट कुड बी द कारण? तब रिसर्च आया, फॉरेन कंट्री में भी ये हो रहा है, दिखा जा रहा है, इंडिया में ज्यादा हो रहा है। ये पाया गया कि कोई भी उसके बाद कोई भी डायबिटिक पेशेंट को ये पूछा गया, स्पेशली वो डायबिटिक पेशेंट को पूछा गया जो लोग प्रोफेशनल काम करते हैं, दुकान चलाते, बिजनेस करते, जॉब करते, मे बी नेटवर्क मार्केटिंग करते, और भी टाइप का कोई प्रोफेशनल, टीचर का काम करते, एनी सॉर्ट ऑफ वर्क वेयर देयर इज मनी इन्वॉल्व। फिर से वन मोर टाइम, एनी सॉर्ट ऑफ वर्क दे आर डूइंग वेयर देयर इज इनकम इन्वॉल्व, मनी इन्वॉल्व। कोई भी ऐसा ऐसा चीज वो करते हैं, कोई भी ऐसा चीज को वो लोग करते हैं, सो दे इन्वॉल्व इन समथिंग वेयर देयर इज इनकम इन्वॉल्व। तो कोई भी डायबिटिक पेशेंट को फिर पूछा गया एक चीज, द डायबिटिक पेशेंट वर आस्क्ड समथिंग, राइट? डायबिटिक पेशेंट को ये पूछा गया कि ऑल दिस पेशेंट जो लोग कंप्लेन कर रहे थे मेरा ब्लड शुगर हाई हुआ, उनको पूछा कि आपका खाना पीना क्या है? वो बोल रहे हैं सर कसम से बोल रहा हूँ, पहले तो फिर भी उल्टा सुल्टा खा लेता था, अभी तो कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं खाता। आप मेरे घर में आके देख लीजिए, उसका बीबी भी बोल रही है, माँ बाप भी बोल रहे हैं, अब तो मेरा बेटा परफेक्ट है, मेरा हस्बैंड परफेक्ट है, कुछ भी इधर उधर मूवमेंट नहीं है, फिर भी ब्लड शुगर का मूवमेंट हो रहा है। पहले इधर उधर मूवमेंट होता था लेकिन ब्लड शुगर का ऐसा मूवमेंट नहीं होता था। अब इधर उधर कहीं पे मूवमेंट नहीं है लेकिन ब्लड शुगर जंपिंग क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये लेके बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट कुछ ऐसा एक बात हो गया, डॉक्टर भी सोचने लगा ये तो सब कुछ ठीक कर रहा है, पेशेंट भी सोचने लगा मैं भी तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, उसके साथ एसोसिएटेड भी सब लोग सोच रहे हैं सब कुछ ठीक कर रहे हैं, देन ब्लड शुगर गड़बड़ क्यों हो गया? तब आ गया क्वेश्चन। तब जब अराउंड इट टुक 1 मंथ टू थिंक, एनालाइज, रिसर्च, न्यूरोलॉजी पे पहुंच गया, साइकियाट्री पे पहुंच गया और एंडोक्रिनोलॉजी स्पेशलिस्ट पे पहुंच गया, सबका दिमाग चलने लगा, सब लोग दिमाग चलाने लगे से चलने लगे। उसके बाद एक कंक्लूजन आया, अब डायबिटिक पेशेंट को सर्वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो लोग ऑलरेडी कंप्लेन कर रहे मेरा प्रॉब्लम बढ़ गया, कि सर आपको टेंशन तो ज्यादा नहीं है? वो बोल रहा है कि टेंशन मतलब किस प्रकार का टेंशन? दो प्रकार का टेंशन होता है, एक को बोलते हैं एक्यूट स्ट्रेस, दूसरे को बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। तो अगर आपको पूछा जाए किस तरीके का टेंशन है, आज आप काम पे गए, वन मोर टाइम ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे चैट में आंसर दीजिएगा। दो टाइप का स्ट्रेस है, एक्यूट स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस। ध्यान से मेरा क्वेश्चन को सुनिएगा, मुझे चैट में आंसर दीजिएगा, बी प्रिपेयर्ड। सपोज आज क्या बार है? टुडे इज वेडनेसडे, आई थिंक 8 तारीख है, राइट? 8th ऑफ जुलाई, वेडनेसडे 8 तारीख है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आजकल तो डेट फेट भी लोग भूल गए, बार भी भूल गए, घर में बैठे बैठे ऐसा हाल हो गया। चलिए ऐसा हो गया, आज वेडनेसडे 8th ऑफ जुलाई। तो आज दो सिचुएशन मैं आपको देता हूँ, राइट? ये सॉरी, मैं आपको दो सिचुएशन देता हूँ। एक सिचुएशन ये कि आप कोई जगह पे काम पे गए, किसी के साथ मीटिंग करने गए, माने एज अ लीडर या आप किसी के साथ मीटिंग करने गए, प्रोस्पेक्टिंग करने गए, काउंसलिंग करने गए, ट्रेनिंग देने गए, मीन्स यू वेंट फॉर योर बिजनेस। आप किसी के पास मिलने मिलने के लिए गए, किसी के साथ बिजनेस करने के लिए गए, आपने बहुत बढ़िया ट्राई दिया, आपने पूरा टाइम दिया, टाइम से गए, टाइम दिया, एफर्ट दिया, अपना खर्चा करके भी आप गए, आपने अपना आप खुद ने अपने पूरा एफर्ट को दिया, आपने दिया, लेकिन ऑपोजिट वाला नहीं माना, या तो ना बोल, या तो हाँ भी नहीं बोला, ना के बराबर है। आप गए और आज के दिन के लिए 8 जुलाई वेडनेसडे के लिए आज आप पूरा एफर्ट डाला अपने आदमी को ज्वाइन कराने के लिए या एक मीटिंग देने के लिए, लेकिन वहां पे वो मीटिंग सक्सेस नहीं हुआ। आपने अपना पूरा एफर्ट दिया, सच्चाई दिया, ईमानदारी दिया, पैसा खर्चा करके भी दिया, टाइम दिया, प्रोडक्ट भी उसको दिखाया, सब कुछ किया आपने ऑडियंस की तरफ से, बट वो माना नहीं, वो जुड़ा नहीं। या तो उसने डायरेक्टली ना बोल दिया, या तो वो हाँ भी नहीं बोला, देखता हो सोचता मतलब ना के बराबर है। मीन्स आज का रिजल्ट क्या आया? नेगेटिव। बट आपका एफर्ट क्या था? 100% पॉजिटिव। आर यू विद? आपका एफर्ट क्या था दोस्तों? ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत बड़ा एक मेडिकल साइंस है जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका एफर्ट क्या था दोस्तों? 100% पॉजिटिव। रिजल्ट क्या आया? आया नेगेटिव। आपके हाथ में पूरी तरह नहीं है कि वो करे करे, वो आपके हाथ में नहीं, बिकॉज हम स्वतंत्र देश में जीते, वी आर इनटू अ डेमोक्रेसी, वी आर नॉट इनटू डिक्टेटरशिप। सो आप अपना बेस्ट ट्राई दिया आपने, यू गिव योर अल्टीमेट ट्राई, बट वो नहीं माना, या तो 2-3 लोग थे जो नहीं माने, या तो कोई अकेला था जो नहीं माना, मीन्स आपका आज काम में आप फेल हुए, या रिजल्ट नेगेटिव आया, तो आप घर वापस आ गए। सो जब आप घर वापस आ गए, पूरा सिचुएशन को सुनिएगा, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक बात है, पूरा सिचुएशन को सुनिएगा। जब आप लेट से आप मीटिंग खत्म हुआ, 1 डेढ़ बजे गए, 3 बजे तक काम किया, 4 बजे आप घर आ गए, नो सुन के नेगेटिव रिजल्ट, आप वापस आ गए।
वापस आने के बाद कुछ टाइम, वापस आने के टाइम पे अब खराब फील कर रहे, पहले गुस्सा भी आ रहा है, अपना जान लगा के गया, पूरा रिस्क लेके भी गया है कोरोना वायरस के टाइम, तो भी ये माना नहीं। अरे प्रोडक्ट तो ले लेता था मेरे से, थोड़ा आपको एक बुरा लगता है, किसी को भी, मेरे को भी लगता है, मैं तो चिढ़ जाऊंगा। आप भी चिढ़ जाएंगे, मैं तो 100% चिढ़ जाऊंगा। तो बिल्कुल इट्स अ नॉर्मल नेचर। तो हम लोग गए, वापस आ रहे हैं, यू आर फीलिंग बैड, यू आर एंग्री, यू आर अपसेट, खाने का भी मन नहीं कर रहा क्योंकि काम नहीं हुआ। जो गुस्सा था या जो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा नहीं बोलूंगा, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को हिंदी में बोलता हूँ, मतलब पूरा उलझ गया, मतलब फ्रस्ट्रेशन, यू नो द मीनिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, राइट? मुझे हिंदी वर्ड आ नहीं रहा है मुंह पे, फ्रस्ट्रेशन क्या क्या मतलब, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, पूरी तरह ऐसा हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया। तो आप फ्रस्ट्रेशन में थे, लेट्स से वो मीटिंग से आपका घर तक आना 1 घंटा डिस्टेंस है, गाड़ी चला के हो, बस में हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, आए 1 घंटे तक, आने के बाद आप घर में आए, अकेले भी हो सकते हैं आप घर में, या घर वाले के साथ भी हो सकते हैं, दोस्त के साथ भी हो सकते हैं, आप कोई जगह में मिले। धीरे-धीरे करके जो फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका 100 में था, बिल्कुल 100 में था। लेकिन जब नेक्स्ट 1 घंटे तक आप आने लगे गाड़ी से, बैक टू योर होम और बैक टू योर फ्रेंड्स हाउस समवेयर, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल 100 से 70 में चलने लगा, राइट? डाउन होने लगा, 100 से 70 में आने लगा, राइट? 100 से 70 में आने लगा, फिर आप अपने घर में आ गए, या घर वाले के पास आ गए, या दोस्तों के साथ मिले, या कोई आपका एग्जिस्टिंग जो ऑडियंस का टीम है उसके साथ मिले। आपका फ्रस्ट्रेशन अब 70 से और गिर के 50 में आने लगा। रात का आपका फ्रस्ट्रेशन 30 में आ जाएगा। क्यों आपको मैं बोल रहा हूँ? व्हाई आई एम टेलिंग यू, आपका एक काम नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है मेरे एक काम नहीं हुआ तो क्या हुआ? मेरा तो ऑलरेडी बहुत सारा काम अभी भी है, बहुत सारा काम अभी भी खुला हुआ है। मेरा बहुत सारा रास्ता अभी भी खुला हुआ है और खुलने वाला है। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो जो फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका 100 में था, वो फ्रस्ट्रेशन लेवल नेक्स्ट 12 घंटे में शायद 100 से अब वो 20 पे आ चुका है, 25 पे आ चुका है, और आपका ऑलरेडी बहुत सारा और काम होगा ना, तो 10 पे आ चुका है। इट मीन्स व्हाट? आपका एक काम नहीं बना, लेकिन आपको पता है अब तो मुझे काम करना भी है, बिकॉज़ मेरा और भी कई सौ काम है। कई सौ टीम है, कई सौ मीटिंग है, ज़ूम में मीटिंग देना है, किसी को पर्सनली मिलना है, और भी कोई प्रॉस्पेक्ट्स है जिनके पास जाना है, और भी कोई पेशेंट्स है जिनके पास जाके मुझे प्रोडक्ट देना है। सो यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क, आपको ना बहुत सारा काम है। इट्स अ न्यूरो लिंग्विस्टिक, इस बात को समझिए। आपका ना बहुत सारा काम है। तो आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल कितने में था? बिल्कुल 100 में था जब आप मीटिंग से निकले। मीटिंग से 1 घंटे में वो 30% कम हो गया। घर आके या अपने सर्कल में आके या अपने टीम के साथ मिलने के बाद या ज़ूम में फिर बैठने के बाद वो और 30-40% घट के रात तक अभी आप मे बी वो फ्रस्ट्रेशन 20 पे है। मे बी आप भूल भी चुके उसको। आप भूल भी चुके, चलो कोई बात नहीं, कल, क्योंकि आपको क्या पता है, आपके ब्रेन में एक चीज़ घूम रहा है, जब आप वहाँ से निकले, आपका एक बहुत बड़ा गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है, मेरा काम नहीं है, नहीं हुआ। क्या हुआ? मेरा काम नहीं हुआ, ऐसा फ्रस्ट्रेशन पे आप निकले। लेकिन जब वो फ्रस्ट्रेशन क्यों डाउन होने लगा? क्योंकि आपके दिमाग में और भी दूसरा चीज़ है, मेरा ये काम नहीं हुआ तो क्या हुआ? मेरा तो अभी हज़ारों काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, मुझे वो भी करना है। मेरा तो काम है ही। एक नहीं हुआ तो क्या हुआ? मेरा तो बहुत सारा कुछ है होने के लिए। सो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं न कहीं कन्वर्ट हो गया मोटिवेशन पे। दैट फ्रस्ट्रेशन कहीं न कहीं कन्वर्ट हो गया एनकरेजमेंट पे। फ्रस्ट्रेशन कहीं न कहीं आपको लेके गया कोई राइट डायरेक्शन पे। दैट्स व्हाई वो फ्रस्ट्रेशन आपके आपके दिमाग के अंदर 12 से 24 घंटे रहेगा, फिर चला जाएगा। आपको इंसान अभी भी थोड़ा-सा गुस्सा रहेगा, लेकिन फिर चला जाएगा। इट मीन्स व्हाट? दैट फ्रस्ट्रेशन इज़ कॉल्ड एक्यूट स्ट्रेस। आर यू विथ मी? इसको बोलते हैं एक्यूट स्ट्रेस। आप उसको दिमाग में लेके पूरा टाइम नहीं बैठे हो। आप उसको दिमाग में लेके पूरा टाइम नहीं बैठे हो। दिस इज़ द रियल स्टोरी, करेक्ट? आप उसको दिमाग में लेके पूरा टाइम नहीं बैठे, कुछ टाइम बैठे हो, क्योंकि दिमाग में लेके पूरा टाइम क्यों नहीं बैठे हो? आप बोलोगे सर दिमाग में लेके आपने सही बोला, पूरा टाइम हम नहीं बैठे, लेकिन पूरा टाइम बैठना चाहिए ना, उसने मुझे ना किया, मेरा एफर्ट ज़ीरो हो गया। आप दिमाग में पूरा टाइम इसलिए नहीं बैठे हो क्योंकि आपका दिमाग में और दिमाग के पास और भी बहुत सारा ड्यूटी है करने के लिए। आपको और भी बहुत सारा काम है जो आपके दिमाग को करना है, आपकी टीम को मैनेज करना, आपको ज़ूम मीटिंग देना, ज़ूम मीटिंग में अटेंड करना, या किसी को मिलने जाना, और भी कोई न्यू प्रॉस्पेक्ट है एक्जिस्टिंग टीम में हो। मतलब दिमाग के पास, आपके ब्रेन के पास और भी तरह एक्टिविटीज़ है करने के लिए। इसलिए वो एक एक्टिविटी आपका नहीं हुआ ना, दिमाग से वो आहिस्ते-आहिस्ते डिलीट हो जाता है। सो इसको हम बोलते हैं दोस्तों एक्यूट स्ट्रेस। वन मोर टाइम, एक्यूट स्ट्रेस, जहाँ पे आपका काम अगर कोई एक चीज़ आपका नहीं हुआ,
धीरे-धीरे वो चला जाता है 12 से 24 घंटे में आपके दिमाग से, बिकॉज़ आपके दिमाग के पास ड्यूटी है और भी बहुत सारा चीज़ करने के लिए। सो दैट मीन्स वो जो आपका लॉस हुआ, वो जो छोटा-सा लॉस हुआ, एक आदमी जॉइन नहीं किया, जो छोटा-सा लॉस हुआ, वो छोटा-सा लॉस वो जो लॉस हुआ, वो लॉस छोटा हो जाता है, फिर बिल्कुल ही चला जाता है, बिकॉज़ आपको पता है मेरे पास और भी कुछ गेन करने के लिए है। और भी कुछ नहीं, बहुत कुछ मेरे पास गेन करने के लिए है। आई हैव अदर अपॉर्च्युनिटीज़ टू एक्चुअली कॉम्पेंसेट। आई हैव अदर अपॉर्च्युनिटीज़ टू अर्न, आई हैव अदर टीम यार, मेरा और भी काम है ऑडियंस में। सो इसका क्या मतलब हुआ? इसको हम एक्यूट स्ट्रेस, आर यू विथ मी? एक्यूट स्ट्रेस। वो 12-24 घंटे रहता है, उस टाइम बीपी भी किसी का जंप हो सकता है, गुस्सा भी आ सकते है, एक टाइम खाना ही नहीं खाएँगे आप, उससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर ऑटोमेटिकली बाकी काम में करते-करते ना, बाकी काम करते-करते ऑटोमेटिकली क्या होगा, छोड़ो यार, वो मेरा तो बहुत सारा काम है, लीव हिम। एंड वो खुद भी किसी दिन फिर से आप उसके साथ मिल भी लोगे, सो यू विल बी फाइन। ये हो गया एक्यूट स्ट्रेस। अब क्रॉनिक स्ट्रेस क्या है, वो मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, क्रॉनिक स्ट्रेस कुछ इस प्रकार का है। पहला वाला मैंने थोड़ा थोड़ा लंबा हो गया बोलने में, बट ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना। पहला वाला सिचुएशन में क्या हुआ, आपका एक काम नहीं हुआ, लेकिन आपका बहुत सारा काम हो रहा है या तो होने वाला है और आप जानते हैं 100%। तो वो एक्यूट स्ट्रेस क्या हुआ, एक काम जो नहीं हुआ, वो उसको आपने डिलीट ही कर दिया दिमाग से। डिलीट आपने किया नहीं, वो डिलीट हो गया, क्योंकि उसका जगह लेने के लिए और भी बहुत सारा चीज़ पड़ा हुआ है, जो आपके बाकी काम है। दैट्स ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 2 में आते हैं। ऑप्शन 2 में मैं आपको जो बोलने वाला हूँ, उसको बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। कोई भी बीमारी को अभी आप समझ पाएँगे इसके बाद, क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस और एक्यूट स्ट्रेस का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जब आप उस टाइम उस मीटिंग से आप निकले थे, क्योंकि आप जब उस मीटिंग से आप ब्रेन और ऑर्गन्स का उसमें क्या हो रहा था उसको आते हैं। आप जब उस टाइम मीटिंग से निकले थे, यू केम आउट ऑफ द मीटिंग, गाड़ी में बैठे, बस में बैठे, फुल फ्रस्ट्रेशन में, फुल गुस्से में। ऑफ कोर्स उस टाइम आपका ब्रेन टिक 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 कर रहा है, मतलब ब्रेन एक फ्रस्ट्रेटेड मोड में है, ब्रेन ब्रेन स्ट्रेस मोड में है। तो ब्रेन अगर स्ट्रेस में है, ब्रेन ब्रेन सब ऑर्गन्स को स्ट्रेस सिग्नल दे रहे हैं। क्या दे रहा है? स्ट्रेस सिग्नल। आपको भूख भी नहीं लग रहा होगा उस टाइम, आपका हार्ट टिक 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 कर रहा है, ज्यादा सूसू भी आ रहा होगा, पेट भी गुड़गुड़ कर रहा होगा, पसीना भी आ रहा होगा, प्यास भी ज्यादा लग रहा होगा, बिकॉज ये सब स्ट्रेस सिग्नल ब्रेन ऑर्गन्स को दे रहा है। तो उस टाइम एक डायबिटिक पेशेंट के एग्जांपल लेते हैं, मैं वापस उस डायबिटिक पेशेंट का एग्जांपल में सोचिए, डायबिटिक पेशेंट के साथ ऐसा हुआ, चाहे ओरियंस का हो, कोई भी कंपनी का, कोई भी बिजनेस का हो, एक डायबिटिक पेशेंट के साथ दोस्तों अगर ऐसा हुआ, उस टाइम उसका दिमाग, ब्रेन बिल्कुल ही एक्यूट स्ट्रेस सिग्नल धुम-धुम करके 6-12 घंटे निकालेगा और उसका पैंक्रियास को प्रेशर आएगा। लेकिन फिर उसका ब्रेन से वो एक्यूट स्ट्रेस हट जाएगा। वो एक्यूट स्ट्रेस क्या हो जाएगा? हट भी जाएगा, बिकॉज़ उसका जगह लेने के लिए बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, उस एक्यूट स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन हट जाएगा। तो एक डायबिटिक पेशेंट अगर हो जिसका पैंक्रियास डैमेज है, उसका पैंक्रियास में ब्रेन से वो स्ट्रेस सिग्नल या डैमेज सिग्नल मैक्सिमम 12 या 24 घंटा आया होगा, उसके बाद नहीं आया होगा। बात खत्म, मतलब स्टोरी वहाँ पे खत्म हो गई। अब आता है क्रॉनिक स्ट्रेस में। आप अपने आप इमेजिन करो फिर से क्रॉनिक स्ट्रेस में। एक्यूट स्ट्रेस था, आप एक के पास गए, काम हुआ नहीं। लेकिन बहुत सारे हैं जिससे किसी न किसी से बहुत बढ़िया काम होगा या ऑलरेडी हो रहा है काम। अब क्रॉनिक स्ट्रेस क्या हुआ? एक्यूट स्ट्रेस में ये था, न्यूरो लिंग्विस्टिक एंड अंडरस्टैंड में एक्यूट स्ट्रेस में ये था कि आप गए ही नहीं, आप गए, हुआ नहीं, और बाकी बहुत सारा कुछ होने के लिए। आप गए हैं, हुआ नहीं, लेकिन आपको पता है मैं कल फिर से बहुत जगह जाऊँगा, कहीं न कहीं ज़रूर होगा। ये एक्यूट स्ट्रेस एग्ज़ाम्पल है। मैं कहीं पे गया, हुआ नहीं, लेकिन मेरे पास जाने के लिए और भी हज़ारों यार अपॉर्च्युनिटी और जगह है, कहीं न कहीं होगा, मेरा काम होगा। ये एक्यूट स्ट्रेस एग्ज़ाम्पल है। क्रॉनिक स्ट्रेस का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनिए। कौन-सा वाला ज़्यादा खतरनाक है? आप मेरा क्वेश्चन को सुनने के बाद 1 या 2 बोलिएगा। 1 है एक्यूट स्ट्रेस, 2 है क्रॉनिक स्ट्रेस। मेरा क्वेश्चन को क्रॉनिक स्ट्रेस वाला को सुन लीजिए। एक्यूट स्ट्रेस वाला को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप कहीं पे गए, कोई भी आपका बिज़नेस, जॉब, नेटवर्क, ऑडियंस कुछ भी हो, आप कहीं पे गए और आपका काम हुआ नहीं। एक्यूट स्ट्रेस। और क्रॉनिक स्ट्रेस है, आपके दिल में टू मच इच्छा है कहीं पे जाके कुछ करने के लिए। आपके दिल में, दिमाग में, प्लानिंग में, कॉपी में, पीपीटी में, कंप्यूटर में पूरी तरह आप प्रिपेयर्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, उत्साहित हैं, uksaहित हैं, कहीं पे जाके मीटिंग करने के लिए, मीटिंग देने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। लेकिन आप जा ही नहीं पा रहे, जाने का कोई उपाय नहीं है। वो हो गया क्रॉनिक स्ट्रेस। आप मुझे बताइए तो दोस्तों, कौन-सा ज़्यादा आपके लिए परेशानी का काम होगा? कौन-सा चीज़ से आप ज़्यादा परेशान होगे? आप गए, हुआ नहीं एक से,
या आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो दिमाग से, लेकिन कैसे भी जा नहीं पा रहे हो, कोई उपाय नहीं है, सिर्फ आज नहीं, वो आपको पता है 2-3 हफ्ता भी शायद मैं जा नहीं पाऊंगा, कब जा पाऊंगा वो भी पता नहीं। क्रॉनिक स्ट्रेस कौन सा वाला बहुत ज्यादा आपको मतलब सता रहा होगा, कौन सा वाला बहुत ज्यादा आपको सताएगा? एक्यूट स्ट्रेस नंबर 1 और क्रॉनिक स्ट्रेस नंबर 2। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे नंबर 2 ही ज्यादा सताएगा। जाके काम नहीं हुआ, कल होगा किसी और के साथ, बट जा ही नहीं पा रहा हूँ, कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी करके कर नहीं पा रहा हूँ, तो एक्यूट स्ट्रेस होता है एक्यूट फ्रस्ट्रेशन, क्रॉनिक स्ट्रेस में होता है क्रॉनिक फ्रस्ट्रेशन। क्रॉनिक फ्रस्ट्रेशन मतलब दिमाग में क्या आ जाता है दोस्तों? दिमाग में आ जाता है क्रॉनिक स्ट्रेस। जब दिमाग में आ जाता है क्रॉनिक स्ट्रेस, तो क्रॉनिक स्ट्रेस सिग्नल्स ऑल द टाइम आपके ऑर्गन्स को हिट करेगा। मेरा भी करेगा, आपका भी करेगा, किसी भी आदमी का करेगा। और डायबिटिक पेशेंट में एक्यूट स्ट्रेस 12 घंटे हिट कर रहा था, स्ट्रेस सिग्नल। क्रॉनिक स्ट्रेस 2 हफ्ते से हिट कर रहा है। जब 2 हफ्ते बाद वो एक्साइटेड है, अब तो मेरा काम फिर से शुरू हो जाएगा, मेरा नौकरी फिर से शुरू हो जाएगा, मेरा बिज़नेस फिर से शुरू हो जाएगा, अब मैं जा सकता हूँ काम पे। उसी दिन 2 दिन पहले फिर से प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट आता है, अभी और 2 हफ्ते लॉकडाउन। अब 2 हफ्ते का वेट, अब फिर से 2 हफ्ते टाइम होने वाला है, 3 हफ्ते का लॉकडाउन। ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ऑफिस खुलेगा लेकिन ऑफिस में काम नहीं हो पाएगा। वन मोर टाइम, ऑफिस खुलेगा लेकिन ऑफिस में काम नहीं हो पाएगा। माने ऑफिस तो खुलेगा लेकिन ऑफिस में आप काम नहीं कर सकते, तो क्या किस चीज़ का ऑफिस हुआ? देखने के लिए ऑफिस हुआ, राइट? डिपार्टमेंट स्टोर खुलेगा लेकिन उसमें आप जा नहीं सकते। आप ऑफिस भी खुला, 100 एम्प्लॉयी में 20 ही जा सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? कहीं न कहीं जो एम्प्लॉयी है उसके दिमाग में चल रहा है, मेरा नौकरी तो नहीं जाएगा। मेरा तो नहीं, या एग्जांपल सिली ऑफिस, आई एम टोटली एग्री। मेरा तो नहीं जाएगा नौकरी, मेरा काम तो नहीं जाएगा। दुकान आप खोल सकते हो, लेकिन देखो दुकान खोल सकते हो तो ग्रोसरी शॉप है, दुकान खोल सकते हो तो लिमिटेड टाइम खोल सकते हो, लिमिटेड कस्टमर को ही सर्विस दे सकते हो, एंड उसके साथ-साथ लिमिटेड सामान रख सकते हो। ये चीज़ नहीं ला सकते हो, सिर्फ एसेंशियल गुड्स रख सकते हो। मतलब दुकान तो आप खोल सकते हो नाम का, लेकिन वो काम का नहीं होगा आपके लिए। मतलब आपको क्या फील होने लगा उस टाइम, किसी भी इंसान को क्या फील होने लगा? फियर ऑफ लॉस ऑफ वेल्थ, फियर ऑफ लॉस ऑफ कैरियर, फियर ऑफ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी बन गया उसका क्रॉनिक स्ट्रेस। न्यूरो लिंग्विस्टिक अगर आप समझना चाहें, इट बिकम क्रॉनिक स्ट्रेस। जब क्रॉनिक स्ट्रेस आ जाता है किसी के दिमाग में, वो हो जाता है क्रॉनिक फ्रस्ट्रेशन। ब्रेन क्रॉनिक स्ट्रेस एंड क्रॉनिक फ्रस्ट्रेशन वाला सिग्नल सारे ऑर्गन को भेजते हैं, सारे ऑर्गन के पास सिग्नल जाते हैं। मैंने आपको उस दिन, आज से 2 दिन पहले क्वेश्चन पूछा था, 1 दिन पहले पूछा था, दोस्तों क्या आप घर में जब अच्छा खाना खा रहे, हेल्दी कुक फूड खा रहे, अच्छा कुकिंग ऑयल से खा रहे, अभी घर में बैठे-बैठे, क्या आपका पेट खराब हो रहा है? आपने बोला था हाँ सर हो रहा है। क्या आपको ढक्कन आने का प्रॉब्लम हो रहा है? आपने बोला हाँ। क्या आपको गैस हो रहा है ज़्यादा? क्या आपको पेट में भारीपन हो रहा है? क्या आपको मोशन प्रॉब्लम हो रहा है? आप सबने बोला था हाँ सर। सडनली अचानक से यार पेट में प्रॉब्लम शुरू, बट खाना तो टाइमली खा रहा हूँ, घर का पका हुआ ऑर्गेनिक टाइप का खाना खा रहा हूँ, बॉइल्ड टाइप का फूड खा रहा हूँ, हर टाइप का पेट का प्रॉब्लम शुरू पहले नहीं होता था। कभी सोचा होगा आपने ऐसे क्यों? बिकॉज़ मैंने क्या बोला, बिकॉज़ ब्रेन क्रॉनिक स्ट्रेस में है, ब्रेन क्रॉनिक फ्रस्ट्रेशन स्टेज में है, तो ब्रेन कॉन्स्टेंटली क्रॉनिक स्ट्रेस एंड क्रॉनिक फ्रस्ट्रेशन सिग्नल बॉडी के हर एक ऑर्गन को दे रहे हैं। हम नॉर्मल है, हमारे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी पेट में कोई गड़बड़ गैस है ना, ये सब लग रहा है। आप तो एक डायबिटिक पेशेंट का पैंक्रियास को थोड़ा मापिए तो, या पैंक्रियास को थोड़ा-सा आप इमेजिन कीजिए। इमेजिन समझते हैं? मैंने पैंक्रियास को थोड़ा आप इमेजिन करें कि उसका पैंक्रियास का क्या सिचुएशन अभी हो रहा होगा। उसका पैंक्रियास ऑलरेडी डैमेज स्टेज में है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसका पैंक्रियास ऑलरेडी एक डैमेज, मतलब कि एक डैमेज मुरझा हुआ स्टेज में, ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टेज में है। उसको, उसके पैंक्रियास को मेडिसिन से सपोर्ट चाहिए, मिल रहा है। घर से खाने का सपोर्ट चाहिए, मिल रहा है। ओरियंस का न्यूट्रास्यूटिकल या कोई फूड सप्लीमेंट चाहिए, वो भी चाहिए, शायद उसको मिल रहा है। लेकिन उसका और भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए। कोई मुझे बोल सकता है कहाँ से मिलना चाहिए वो सपोर्ट? कौन देना चाहिए वो सपोर्ट? मेडिसिन सपोर्ट देना चाहिए, उसको बचाने के लिए दे रहा है। न्यूट्रास्यूटिकल या फूड सप्लीमेंट दे रहा है। खाना-पीना ऑर्गेनिक होना चाहिए, खाना-पीना बिल्कुल डाइट वाला होना चाहिए, वो मिल रहा है। वर्कआउट भी करना चाहिए, छत में जाके वो कर रहा है। लेकिन कोई और भी एक चीज़ उसको सपोर्ट देना चाहिए, एंड वो चीज़ बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट होता है, उसको मतलब सपोर्ट करना चाहिए। क्या हो सकता है वो चीज़, जो उसको नहीं मिल रहा होगा? मैंने बोला एक्सरसाइज़ भी छत में आके थोड़ा-थोड़ा कर रहा है, खाना प्रॉपर्ली वो खा रहा है, मेडिसिन भी और भी टाइम मिल रहा है, मे बी फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल भी खा रहा है, लेकिन उसको कहीं से एक सपोर्ट मिलना चाहिए।
जो सपोर्ट उसके लिए क्या, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से वो सपोर्ट उसको आना चाहिए, ऐसा कौन सा सपोर्ट वो मिसिंग पॉइंट है उसका। अब आपने लिखा हैप्पीनेस, राइट, हैप्पीनेस कहाँ से आता है, हैप्पीनेस और सैडनेस कहाँ से आता है दोस्तों, फ्रॉम वेयर इट कम्स। आपने जोक बोल लिया, अभी मैंने आपको एक जोक बोला, जोक आप कान से सुनोगे, कान से, यस, फ्रॉम द ब्रेन, दैट मीन्स उसको जो एक सपोर्ट होना चाहिए, राइट, उसको जो एक सपोर्ट होना चाहिए, वो सपोर्ट कहाँ से आना चाहिए था, ब्रेन से। ब्रेन से क्या सपोर्ट आना चाहिए था, एक मोटिवेशन, एक एनकरेजमेंट, एक सपोर्ट, लेकिन वो सपोर्ट नहीं रहा। वो ब्रेन खुद फ्रस्ट्रेशन में है, ब्रेन खुद ब्रेन खुद स्ट्रेस मोड में है, ब्रेन खुद क्रॉनिक स्ट्रेस मोड में है, वो कॉन्स्टेंटली क्रॉनिक पैंक्रियास को पहुंचा रहा है, उसको पैंक्रियास को एक क्रॉनिक मोटिवेशन देना चाहिए, उसको पैंक्रियास को एक क्रॉनिक सपोर्ट देना चाहिए, पैंक्रियास को मिल रहा है उसके द्वारा एक क्रॉनिक डिमोटिवेशन, एक क्रॉनिक स्ट्रेस सिग्नल, एक क्रॉनिक मुरझा हुआ सिग्नल। इट मीन्स actually the pancreas is also now not getting any support from the brain. Why? आप बोलोगे brain इतना selfish क्यों हो गया सर? Because brain is not getting any support from outside. Are you with me? आप बोलोगे सर ब्रेन इतना हमारा स्वार्थी है, पैंक्रियास को सपोर्ट नहीं दे रहा है। ब्रेन कैन गिव सपोर्ट टू पैंक्रियास, द ब्रेन गिव सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। याद रखिए, ब्रेन पूरा बॉडी के ऑर्गन्स को चलाता है, ब्रेन को तो कोई चलाता है ना, ब्रेन को पता है कौन चलता है, ब्रेन से बाहर जो चीजें हैं वो चलाता है। इसलिए हमारे बॉडी में क्या 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जीभ, आंख, कान, स्मेल, नाक और हमारा स्किन, चमड़ी। इसको सेंसरी ऑर्गन क्यों बोलते हैं? बिकॉज यही ऐसा चीजें हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड है। आपने गर्म पानी छो, इमीडिएटली गर्म लगे, ठंडा पानी छो, अरे ठंडा लगे, कितना, आई थिंक 1 सेकंड नहीं लगता है। कुछ आपने देखा, डरावना, डर लग गया, कुछ आपने देखा, हंसी वाला, हाँ हाँ करके हंसने लगे, इमीडिएटली, मतलब वो रिएक्शन आने में टाइम नहीं लगता है। आपको लगता है गाड़ी आपके पास आ रहा है, 1 सेकंड में आप हट जाओगे, राइट, कुछ भी, मैंने सेंसरी, इसको बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन। कान, कुछ आपने सुना, मैंने आप सपोज आपका, आप मुझे अगर देख भी नहीं पा रहे अभी और फिर भी आप सुन पा रहे, अगर मैंने कुछ जोक मारा आप जरूर हंसोगे, अगर मैंने आपको डांट दिया आप जरूर थोड़ा सा बैड फील करोगे, गुस्सा हो जाओगे या दुखी फील करोगे। कान, इमीडिएट रिस्पॉन्स। सो ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है ना, ये ब्रेन के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये ब्रेन, ये पता है ब्रेन के लिए क्या है, ये ब्रेन के लिए आउटसाइड इंफॉर्मेशन ब्रेन में इनसाइड पहुंचाने का जरिया है। वन मोर टाइम, ये जो 5 सेंसरी ऑर्गन है, जीभ, नाक, कान, आंख और हमारा चमड़ी, स्किन, ये जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, ये सेंसरी ऑर्गन्स मतलब ये बाहर का इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड इमीडिएटली ब्रेन के इनसाइड पहुंचाने का एक माध्यम। आप लॉकडाउन के टाइम क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है, टीवी में क्या देख, न्यूज, लॉकडाउन एक्सटेंडेड, जॉब्स लूजिंग, इंडिया लूज 30 करोड़, इंडिया लूजिंग 10 करोड़ जॉब, अनदर 20 करोड़ जॉब गोइंग टू बी लूज, रियल एस्टेट मार्केट डाउन, ब्रोकर, कॉन्ट्रैक्टर, रियल एस्टेट वाले, अब क्या मेरा होगा, ऑटोमेटिकली जॉब वाला, अब क्या मेरा होगा, हॉस्पिटल शट डाउन, डॉक्टर सोच रहा है मेरे पास प्राइवेट में भी लोग नहीं आ सकते, कोरोना की वजह से घर में अलाउ नहीं कर सकते और हॉस्पिटल्स भी बंद, नर्स भाग रहा है, नॉर्थ सब साउथ इंडिया से नॉर्थ ईस्ट भाग रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से जो काम करके दिल्ली कोलकाता भाग रहे हैं, इधर से नेपाल से इंडिया भाग रहे हैं, इंडिया से नेपाल भाग रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, आप क्या देख रहा है, न्यूज, कोरोना बढ़ रहा है, उसके साइड में वो क्या देख रहा है न्यूज में, जॉब फटाफट कटिंग, रियल एस्टेट मार्केट 60% फ्लैट, स्टॉक मार्केट 40% फ्लैट, दुकान बंद, एसेंशियल गुड्स छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा, भी गुड्स वैरायटी नहीं मिलेगा, दुकानदार क्या सोच रहे हैं, मैं बेचूं तो क्या बेचूं, रियल एस्टेट क्या सोच रहा है, मैं खरीदूं और बेचूं क्या, खरीदूंगा क्या पैसे से, होता है नहीं, बेचूंगा किसको, किसके पास पैसा है, रियल एस्टेट वाला भी सोच रहे हैं, हर एक कोई ना कोई, आप ओरिएंट करते हैं, आप भी कोई ना कोई सेक्टर में, आईटी वाला के देख रहे हैं, आईटी वाला देख रहे हैं, हर अगर मॉल बंद हो, हर अगर दुकान जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है बंद हो, विदेश में भी, फॉरेन, अमेरिकन, यूरोपियन भी इकोनॉमिक में शटडाउन स्टेज में, तो मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर किसको बेचेगा, सब तो बंद है, तो इसका मतलब मेरा कैसे बचेगा, मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर किसको बेचेगा, ना देश में बेच सकता है ना विदेश में बेच सकता है, अगर मेरा सॉफ्टवेयर कंपनी सॉफ्टवेयर नहीं बेच सकता है तो मेरा जॉब कैसे बच सकता है, क्रॉनिक स्ट्रेस। आर यू विद मैं, कुछ समझ में क्या बोलने की कोशिश करो, हम में से सब लोग कुछ ना कुछ फेस करते होंगे। आपका एक रेस्टोरेंट है, मे बी आपका एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे बार है, दिस नथिंग टू बैड, अगर किसी का बार है, मेरे पास होगा मैं खुद एक खोलूंगा, एक वाइन बार है जो जहाँ पे लोग आके चिल आउट होते हैं, अच्छा रेस्टोरेंट है, खाना खाते, थोड़ा अल्कोहल पीते, चिल आउट करते हैं,
5 10 5 10 फ्रेंड्स आके बैठते, मतलब दे चिल आउट। आपके पास एक चिल आउट रेस्टोरेंट है जिसमें आपने करोड़ों डाला है या जिससे आपका लाखों इनकम हमेशा होता है। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया नो सोशल गैदरिंग, सबसे बड़ा सोशल गैदरिंग तो होगा बाहर रेस्टोरेंट में। बाहर रेस्टोरेंट 3 महीने बंद ही बंद, खुलने का पता नहीं कब खुलेगा। खुलेगा भी तो 50 सीट है तो 5 आदमी बैठ सकते हैं। आपके पास है बस जो आप प्राइवेटली खड़ाते हो, बस हाफ कैपेसिटी में चल सकते हैं। इट मीन्स आपका आँख क्या देख रहा है और आपका कान चारों ओर से क्या सुन दे रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है लॉस। क्या सुनाई दे रहा है दोस्तों? लॉस। किसका लॉस? आपको अपना लॉस दिख रहा है वहाँ पे। वहाँ पे टीवी में ये नहीं बोला जा रहा है आपका लॉस आने वाला है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है हमारा लॉस आ चुका है। यह बिल्कुल पास आ चुका है। That became a chronic stress in everyone, every human being. हम में से सब। That's why आपको पेट में प्रॉब्लम हो रहा था। That's why आप ऐसे फीमेल्स आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम, जो मैं वीडियो लगा 2500 लोग व्यूज करने वाले, आपने आपने भी व्यू देखा होगा मेरा टेलीग्राम में जो वीडियो लगाया था। सोचने वाला बात है कि कोई एक नारी है, एक लेडी है जिसको पीरियड प्रॉब्लम होता, जब वो सुबह शाम धूल में भागती थी, मिट्टी में भागती थी, काम करती थी, ऑफिस में स्ट्रेस में थी, उसको तब पीरियड प्रॉब्लम नहीं होता। तब घर बैठे बैठे पीरियड प्रॉब्लम शुरू, क्वेश्चन मार्क नहीं बहुत बड़ा। बाहर खाना पीना खाते तो पेट का कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी घर का खाना पीकर खाना शुरू, रेस्ट पूरी तरह, एक्सरसाइज पूरी तरह, पेट का प्रॉब्लम, बाथरूम भागना पड़ा, गैस छाती तक गैस, सर गले तक गैस, सर माथा तक गैस, सर कान से भी वू करके निकल भी रहा है गैस। ऐसा सिचुएशन, हाउ दिस सिचुएशन हैपन? सोचने वाला बात है ना। बिकॉज एक चीज हमें याद रखना है, हमारा ब्रेन ही हमारे सब ऑर्गन्स को चलाता है, लेकिन ब्रेन को कौन चलाता है? आउटसाइड द ब्रेन जो जो चीजें हैं, दैट मीन्स द वर्ल्ड। आर यू विथ मी? वन मोर टाइम। ब्रेन ही सारे ऑर्गन्स को चलाता है, लेकिन ब्रेन को कौन चलाता है? आउटसाइड द ब्रेन जो पूरा आपका दुनिया है। आपके बाजू वाला है, मेरे पीछे पर्दा है, वो भी ब्रेन देख रहे हैं भाई, आंख से और कान से कुछ सुनाई दे रहा है बाहर से आवाज। सो इट मीन्स व्हाट? ब्रेन ही है जो हमारे पूरा ऑर्गन्स को गुड सिग्नल भेज सकते हैं, बैड सिग्नल भेज सकते हैं, स्ट्रेस सिग्नल भेज सकते हैं, रिलैक्स सिग्नल भेज सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन सिग्नल भेज सकता है ना, मोटिवेशन सिग्नल भेज सकता है, डिमोटिवेशन सिग्नल भेज सकते हैं, दुख का, खुशी का, हैप्पीनेस का, सैडनेस का, एम्बिशन का या सोने का, कुछ भी सिग्नल भेज सकता है। लेकिन ब्रेन को सिग्नल बेचारा कहाँ से मिलता है? ब्रेन इन्फ्लुएंस कहाँ से होता है? कभी आपने ये सोचा? ब्रेन पूरा ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन ब्रेन कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है? आउटसाइड द ब्रेन से। ब्रेन हमारे, सोचिए हमारा बॉडी एक वर्ल्ड है, ऐसा सोचिए हमारा बॉडी एक दुनिया है, आपका दुनिया आपका बॉडी, ऐसा सोचिए। अगर आपका दुनिया का महाराजा या आपका दुनिया का कैप्टन है आपका ब्रेन, तो आपका ब्रेन आपकी दुनिया का तो बिल्कुल महाराजा है, जो बोलेगा ये प्रजा करेगा। बाकी पैंक्रियास, हार्ट, लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्टमक, सेक्स ऑर्गन्स, जॉइंट, मसल्स, ये सब प्रजा है, ये आपका राजा है, आपका माथा, आपका ब्रेन, मस्तिष्क। लेकिन ये जो आपका महाराजा है ब्रेन, ये किससे चलता है? वो आप देखिए ना, ये प्रजाओं को चलाता है, और ये किससे चलता है? ये उसके बाहर वाला साम्राज्य से चलता है, जो आपका पूरा दुनिया है, जो हमारा पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड है। Everything around us, everyone around us, everything we see, everything we hear, everything we feel, everything we touch, everything we are connected and associated with. It means अब हम लोग जहाँ-जहाँ कनेक्टेड और एसोसिएटेड है, अगर वहाँ-वहाँ से हमें क्रॉनिक स्ट्रेस आना शुरू हुआ, वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, पता नहीं साल भर भी हो, अगर ये आना शुरू हुआ, ऑटोमेटिकली ब्रेन विल सेंड स्ट्रेसफुल, क्रॉनिक स्ट्रेसफुल सिग्नल्स टू द ऑर्गन्स। हर ऑर्गन को ऐसा मत सोचिए कि डायबिटिक पेशेंट का ब्रेन सिर्फ उसके पैंक्रियास को स्ट्रेस सिग्नल भेज रहा है और किडनी को बढ़िया-बढ़िया सिग्नल भेज रहा है, ऐसा मत सोचिए। उसका ब्रेन पैंक्रियास को सिर्फ स्ट्रेस सिग्नल भेज रहा है और सेक्स ऑर्गन को एकदम बढ़िया-बढ़िया ताकतवर वाला सिग्नल भेज रहा है, ऐसा मत सोचिए। सब जगह स्ट्रेस सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन पैंक्रियास ऑलरेडी डैमेज है बोल के वो फर्दर और डैमेज हो रहा है और उसका ब्लड ग्लूकोज जंप हो रहा है, वो दिख रहा है रिपोर्ट में। उस टाइम अगर उस आदमी का स्पर्म, उसका अभी इस क्रॉनिक स्ट्रेस में स्पर्म टेस्ट कराएगा तो दिखेगा स्पर्म भी डैमेज हो रहा है, पूरी तरह दिखेगा, माइक्रोस्कोप में क्वांटिटी क्वालिटी दोनों दिखेगा। कोई लेडीज को ओवरी काउंट अगर देखना जाए डाउन डाउन होकर दिखेगा, अगर वो मैडम डायबिटिक पेशेंट है। किसी का अगर एंडोस्कोपी करके या पूरा यूएसजी करके इंटेस्टाइन को देखा जाए तो देखा जाए कुछ डैमेज चल रहा है, लेकिन वो बाहर के वो डैमेजेस हाईलाइट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ऑलरेडी वो डैमेजेस के बारे में पहले से लोग जानते नहीं थे, अभी-अभी शुरू हुआ है, लेकिन डायबिटीज उसका 10 साल से चल रहा है। वो इसलिए बार-बार ग्लूकोमीटर में टेस्ट कर रहा है या जाकर लैब में टेस्ट कर रहा है बाजू में, वो हाइलाइटेड हो रहे हैं। बिकॉज़ पहले से वो प्रॉब्लम हाइलाइटेड था, बोल क्यों हाइलाइटेड हो रहे हैं? बोलते हैं ना, जो एक्टर फेमस है, उसको और फेमस बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता।
लेकिन जो एक्टर को कोई जानता ही नहीं, उसको फेमस बनने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, ताकि एक बार वो फेमस बन पाए। एक बार फेमस बनने के बाद वो बार-बार इज़िली राइट फेमस इज़िली बन सकता है। इट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट ये जो आपने मेरा कल वो पोस्ट पढ़ा था, इट केम फ्रॉम द रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेरे पास उसको अपने वर्ड्स में लिखा था, व्हाई एनी पेशेंट इज़ टुडे फेसिंग, मैं कल किडनी के बारे में बोलूँगा, परसों न्यूरोलॉजी, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, लेडीज़ के बारे में स्पेशल, मेल्स के बारे में स्पेशल, स्किन के बारे में ऐसे एक टॉपिक आपको लाऊँगा कि अभी आप उसके बाद आईने में अपने आप को देखोगे। चलिए गेस दे देता हूँ स्किन का टॉपिक पे। आई एम एक्चुअली डूइंग माई सेल्फ ऑन रिसर्च स्टडी। जब मेरे पास वो स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, मेरे पास अभी वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मैंने कहीं पे पूछा है टू सम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इट केम, मेरे पास वो स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। आपको मैं मुँह से बोलूँगा, हो सकता है दिखाऊँगा भी, अभी आप रोज़ अपने आप आईने में देखोगे। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब धूल, मिट्टी, तूफान, बारिश, बादल, सूरज के नीचे काम करते थे, कभी एसी, कभी 50 डिग्री गर्मी, है ना? कभी बॉम्बे का धूल, कभी दिल्ली का पॉल्यूशन, कभी कोलकाता का कचरा, कभी सिलीगुड़ी के साइड में वो कीचड़, उसमें भी भाग-भाग के जब आप काम करते थे, उस टाइम भागना, दौड़ना ऐसे करके वेदर में काम करते थे, धूल खा-खा के, चमड़ी में धूल ले लेके। मुझे एक बात बताइए, आप खुद अपनी इवैल्यूएशन देंगे, हाँ? आप खुद यहाँ पे चैट में लिखेंगे, मैं एटलीस्ट 150 लोगों का चैट एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि अभी भी 200 लोग अराउंड यहाँ पे हैं। आप उस टाइम जब आप पॉल्यूशन में घूम के, भाग के, थक के, काम करके घर आते थे, फिर नेक्स्ट दिन काम पे निकलते थे, ऐसे ही आपका सिलसिला चलता रहता था। क्या उस टाइम आपका स्किन में ग्लो ज़्यादा था? क्या उस आपका फ्रेशनेस ज़्यादा था? या अभी जब आप पूरी तरह रेस्ट में हैं, मे बी एसी में, घर में, धूल में, मिट्टी नहीं, क्या अभी आपका फ्रेशनेस ज़्यादा है? कौन-सा है? क्या तब आपका खिलखिला निखार ज़्यादा था या अब आपका खिलखिला निखार ज़्यादा है? अभी तो रेस्ट, एसी, फ्रेश एयर, अच्छा खाना, टाइम-टाइम पे क्रीम लगाना, सोना, उठना अभी है? ये तब था जब धूल, मिट्टी, तूफान, बारिश, सूरज, बादल, चाँद, तारे सबके नीचे काम करते थे। क्या होता था? कौन-सा वाला टाइम में आपका स्किन में, ग्लो में फ्रेशनेस ज़्यादा था? कब अपने आप को आप फ़ील करते थे या लोग आपको देखते थे, आप भी अपने आप को कब फ्रेश फ़ील करते थे ज़्यादा? अब है या तब था? अब था या तब था? मुझे ये बताइए तो। माने लॉकडाउन के टाइम रेस्टिंग टाइम में था या धूल-मिट्टी में भागने-भागने टाइम में ऑप्शन नंबर 1 में था? कौन से में था? मुझे वो बताइए। तब तब ज़्यादा अपने आप को आप फ्रेश, हैंडसम, ब्यूटीफुल ग्लोई महसूस करते थे या अभी अपने आप को फ्रेश, हैंडसम, ग्लोई महसूस करते हैं? कौन-सा करते हैं? मुझे बताइए। तब टेक केयर कम होता था, डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता था, अभी डैमेज होने का चांसेस ऑलमोस्ट 0 है, टेक केयर 100 है। फिर भी एक बात बताइए कि आपका खिलखिला निखार तब ज़्यादा था या अब ज़्यादा है? आपको क्या महसूस होता है? मुझे तो ये देखिए, मैं अगर आप अगर पूछेंगे सर आपको क्या महसूस होता है? मुझे तो ये महसूस होता है कि मेरा तब ज़्यादा था। अभी तो मैं बुड्ढा होने लगा, मुझे ये फ़ील होता है। मेरा ग्लो चला गया, मैं बुड्ढा होने लगा हूँ, है ना? एनर्जी नहीं लग रहा है, हीरो नहीं लग रहा है। तब हीरो लगता था, अब हीरोइन होने लग रहा है। हीरो का दादा जैसे, हीरो का मतलब भैया-भैया जैसे लगने लगा है। हीरो नहीं लग रहा है, मैं तो ऐसा फ़ील करने लगा हूँ। तब फ़ील करता था हीरो लगता था। रोज़ 4-5 घंटे सो पाता था, भागना-दौड़ना ऐसे होता था, तब फ़ील होता था, हीरो हूँ, अब तो आईने में भी देखता हूँ यार बुड्ढा-बुड्ढा हो चुका हूँ। हीरो का दादा लगता भैया लग रहा हूँ, हीरो नहीं लग रहा। कुछ ऐसा ही लगने लगा। मुझे तो ऐसा लगने लगा, आप क्या लगने लगा? मतलब 1 तब फ़ील करते थे, अभी 2 अभी फ़ील करते हैं। तो उनके साथ ही जाऊँगा, क्योंकि मैं सब सच में बढ़िया फ़ील करता था, अभी नहीं करता हूँ, राइट? ये हीरो का भैया, मतलब बड़ा भैया, छोटा भैया नहीं, छोटा भैया ये होगा, हीरो का भैया, बड़ा भैया जैसे फ़ील हो रहा है आईने में देख के यार, बुड्ढा-बुड्ढा हो गया हूँ। अब तब बाल देखता ही नहीं था, कोई सफेद-सफेद तो नहीं हो गया, अभी सब ऐसे घूम-घूम के दे रहा हूँ, सफेद तो नहीं हो गया। मैं खुद ऐसा भी फ़ील करने लगा हूँ। मुझे लगता है अभी फ़ील करने लगे होंगे। कुछ अजीब नहीं लगा दोस्तों सुन के? तब धूल, मिट्टी, बारिश, बादल, चाँद, तारे, एसी, पॉल्यूशन, बस, गाड़ी, क्या बोलते हैं, कीचड़, कचरा। सबके अंदर भाग-दौड़ करने के बाद भी हम ग्लो में बढ़िया, फ्रेशनेस में बढ़िया, एंटी एजिंग में बढ़िया, निखार में बढ़िया, सब हीरो-हीरोइन जैसे लगने वाले लोग, अभी हीरो के दादा या भैया या आंटी लगने लगे, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है? सब फैक्टर्स हमारे खिलाफ थे, स्किन का ग्लो के खिलाफ, और अभी सब फैक्टर्स हमारे साथ है स्किन का ग्लो के साथ। लगातार ग्लो कम हो रहा है। लेकिन वही टॉपिक में मैं आऊँगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक टॉपिक ऑन द स्ट्रेस सिग्नल, बट वो 3-4 दिन बाद आऊँगा जब मेरे पास फिजिक्स आ जाएगा। डायबिटीज़ का स्टैटिस्टिक्स आते मैंने छोड़ा था टेलीग्राम में, फिर स्टैटिस्टिक्स जब आएगा छोड़ूँगा, फिर वो प्रोग्राम ज़रूर दूँगा। अपने आप से सवाल पूछिएगा। कल मैंने एक चीज़ लिखा था, अगर आपने उसको पढ़ा होगा,
कि इस कोरोना लॉकडाउन ने एक एक्सप्लेनेशन और इनोवेशन के लिए हमें ओपन किया है। गूगल से पढ़ के, बुक से पढ़ के, पीपीटी से पढ़ के कोई भी कुछ आके बक सकता है अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए। लेकिन वो बक जाके मार्केट में काम नहीं करता दोस्तों। चिल्ला-चिल्ला के बोल दिया, कहीं से पढ़ के, कहीं से मैंने बाजू में ऐसा पड़ा हुआ है कॉपी, ठीक है ना? बाजू में कॉपी पड़ा हुआ है, ऐसे देख-देख के करके बोल रहे हैं। एनीवन कैन डू। आप भी एकदम रट्टा मार-मार के जाके बोल सकते हैं, इट कैन बी डू, बट इट विल नॉट डू योर बिज़नेस। इस चीज़ को याद रखिए। Because people who don't understand, they cannot explain. If you cannot explain, nobody will understand. Are you with me? People who don't understand, they cannot explain. If you don't explain, nobody will understand. Business कहाँ से ज्वाइनिंग होगा? आप बताओ मुझे कि हाँ मेरा ज्वाइनिंग से यहाँ से होगा। नहीं होगा, क्योंकि ज्वाइनिंग होता है अगर लोग आपसे इम्प्रेस होते हैं। इम्प्रेस होते हैं तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। इन्फ्लुएंस होते हैं तो लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। मैं ये चाहूंगा अगर आपका कोई डायबिटिक पेशेंट आपके जान पहचान में है, जो मैंने आज टॉपिक बोला आपको, वो टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। आप देखेंगे, आप ऑडियंस का बात ही मत कीजिए। आज हमने ऑडियंस के प्रोडक्ट 1 मिनट भी बात नहीं की, लेकिन अल्टीमेटली सेल ऑडियंस प्रोडक्टिव होने वाला है हमारे बातों से। आर यू विथ मी? आया कुछ समझ में? हमने पूरा अभी कितना टाइम हो गया, मैंने जब शुरू किया था एग्जैक्टली 1 आवर हो गया। लास्ट 1 आवर में ना मैंने ना आपने ऑडियंस के प्रोडक्ट या ऑडियंस के प्लान के बारे में एक भी मिनट बात नहीं की 60 मिनट्स में। तो मैं चाहूंगा कि आज जो हमने बात किया है, आज जो टॉपिक पे हमने ना एक दूसरे से इंटरेक्ट किया है, जो चीज को समझा है, मैं चाहूंगा कि आप भी जितना भी डायबिटिक पेशेंट को आप जानते हैं, डायरेक्टली जानते हैं, उनसे बातचीत करें, उनसे इंटरेक्ट करें। हमने ऑडियंस के प्रोडक्ट के बारे में एक भी मिनट आज बात नहीं किया, लेकिन जो बातें हमने आज किया है, अगर वो बातों को आप सही बातों के अनुसार सही वाले इंसान को करोगे, तो हमने एक भी मिनट ऑडियंस के प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं किया है, लेकिन अगर आप 5 आदमी को ये बात करोगे, तो एक ऑडियंस का प्रोडक्ट जरूर बिकेगा। लेकिन हमने बात ऑडियंस प्रोडक्ट पर किया ही नहीं आज। लेकिन बिकेगा कैसे भी आज इस बातों के द्वारा, आपके द्वारा ऑडियंस के प्रोडक्ट। आर यू आर यू क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं इनडायरेक्ट वे ऑफ मार्केटिंग। आप डायरेक्ट सेलिंग करें, इसको इनडायरेक्ट वे ऑफ मार्केटिंग। मैंने आपको क्या बोला सुबह प्रोग्राम शुरू करने से पहले? जब कोई मुश्किल में होता है, अगर आप मुश्किल में हैं, तो आपको अगर कोई आके कुछ बेचने का कोशिश करता है, विल यू बाय? मुझे बताइए कि आप खरीद लीजिए, फटाफट लिखिए, लिखने में इतना टाइम मत लगाइए। येस या नो तो लिखना है ना यार। अगर मैं फाड़-फाड़ के बोल सकता हूँ, आप येस या नो नहीं टाइप कर सकते। इट शुड बी फास्ट टाइपिंग, ऐसा-ऐसा टाइपिंग होना चाहिए। येस या नो, हाँ या ना तो सब लोग लिख सकते हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप एक मुश्किल में है अभी और आपको कोई आके कुछ बेचने का कोशिश कर रहा है। चाहे वो ₹500 का हो, 5,000 का या 5 लाख का हो। आपके कैपेसिटी है 500 का या 5,000 का, 50,000 का, जो भी आपकी कैपेसिटी है, आपको आके कुछ बेचने का कोशिश कर रहा है। वो चीज़ बहुत ही काम का है जो आपको बेचने का कोशिश कर रहा है। बहुत ही काम का है, शायद जो दाम है उससे बहुत ज़्यादा उसका काम है। फिर भी आप खरीदोगी? मैं तो नहीं खरीद, उसको भगा दूँगा, ज़िंदगी भर उससे कभी जुड़ूँगा नहीं। क्या सोचूँगा? एट दिस सिचुएशन आई एम इन अ बैड स्टेज, आई एम इन अ प्रॉब्लमैटिक स्टेज, और वो मुझे बेचने के लिए आए, वो मेरे से फ़ायदा उठाने के लिए आए। आपका माल कभी नहीं बिकेगा, मतलब आपका ऑडियंस का प्रोडक्ट कभी भी नहीं बिकेगा अगर आप बेचने के लिए जा रहे हो एक आदमी के प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेबिलिटी, टेक्निकेबिलिटी, टीचेबिलिटी, एडुकेटेबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी, कनेक्टिविटी, अगर आपका ये जो टेक्निक है, एक प्रॉब्लम, आप अगर खुद एक प्रॉब्लम डिस्कसर, एक प्रॉब्लम काउंसलर, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कसर बन गए, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंसलर बन गए, तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है ऑडियंस न्यूट्रास्यूटिकल, वो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका भी बन जाएगा, बिक जाएगा प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट बेचने का जरूरत नहीं। आपको क्या बोलना है? प्रॉब्लम डिस्कसिंग, then problem automatically when you start discussing you get connected, automatically turns into problem counseling. When you do properly problem counseling, interaction, understanding, counseling, automatically the opposite side person, जो opposite side में बैठा है ना, उसको ये फील होता है मुझे तो ये मदद करना चाहता है, मुझे इससे मदद होगा। आप ऑडियंस तो आपने बोला ही नहीं। आप बताएं, हमने ऑडियंस बोला क्या? आपने अभी तक 1 घंटे में हमने ऑडियंस के प्रोडक्ट के ऊपर बोला। उस चैनल में लिखा है क्या ऑडियंस का? और नहीं लिखा है ना, फिर भी उस चैनल में सबसे ज्यादा व्यूअर्स हैं। किसी भी चैनल सबसे व्यूअर्स ऑटोमेटिकली एक वो वीडियो में कुछ हमने बोला क्या? लेकिन वो वीडियो जो भी आपने अगर 10 को वीडियो दिखाया और 10 आपको पूछेगा मुझे तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, आपने आज मुझे सही ज्ञान दिया, आपके पास कुछ है ठीक करने के लिए, आपको पूछेगा। इट मीन्स एट दिस स्टेज अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग, हमारे ऑडियंस का नेटवर्क मार्केटिंग को बड़ी तरीके से करना है ना, एकदम सेल्स ही करना है, हमें सेल्स ही करना है, लेकिन सेल्स को सेल्स बोल के नहीं करना है या सेल्स दिखा के नहीं करना है। उसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट आप एज ए
आप खुद बन जाइए ना PSL, प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन। ऑपोजिट वाला जो आपका हो सकता है चाचा जी, दादाजी हो, दोस्त का भाई हो, पड़ोसी हो, उसके लिए आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेंड बन जाइए, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बन जाइए। लीडर तो मैं नहीं बोल सकती उसको जाके, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन, प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेंड, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग यार, ऐसा कुछ बन जाइए। तो जब आप प्रॉब्लम का डिस्कशन में जाते, पहले आपने आज क्या समझा, एक न्यू टॉपिक डायबिटीज एंड कोविड लॉकडाउन, क्यों डायबिटीज बढ़ा, वो टॉपिक आप समझे। जब आप ये डिस्कशन करने लगेंगे, व्हेन यू स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट, you are going to catch people's attention. One more time, you are able to catch people's attention. If you can catch people's attention, you can catch people's sales. Are you with me? नहीं आया समझ में? समझ में है। और if you are able to catch people's attention, मतलब attention पाए। अगर आप लोगों का attention को पा सकते हैं, तो उसके द्वारा आपका सेल्स पा सकते हैं, मतलब आपका बिजनेस पा सकते हैं। लेकिन अगर पहले आप बिजनेस पाने पे कूद गए, तो आपको अटेंशन कभी नहीं मिलेगा, बिजनेस भी नहीं मिला, अटेंशन भी नहीं मिला, और आप चला गया, वो आपका कनेक्शन चला गया। सो अटेंशन पाने के लिए क्या करना है, राइट? अटेंशन पाने के लिए अटेंशन दो मुझे, ये बोलना है, कोई नहीं देगा अटेंशन। टॉपिक ऐसा लेके आना है और उस टॉपिक को इस तरीके से उसके ऊपर टपकाना है। आर यू विथ मी? टॉपिक ऐसा लेके आना है और उस टॉपिक को उसके ऊपर ऐसे करके टपकाना है कि उसके दिमाग के अंदर वो चिपक जाए। चिपकते ही वो सोच में पड़ जाए, सोच में पड़ेगा तो समझने पे आ जाए, आपके साथ कनेक्टिविटी में आ जाए। आप एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन, प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग यार उसका बन गए। व्हेन यू स्टार्ट डिस्कसिंग लाइक दिस, अब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंसलर बन गए उसके लिए। इट मीन्स मैंने आपको पहले बोला था, कोई भी इंसान अगर एक